अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। जी, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनमें से हमने वो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं। तो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये सारे क्वेश्चन वन बाई वन करके सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हमें एक नंबर दिया गया है 18 और हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो नंबर होता है जो कि सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 इंटू 2 करें तो हमें 4 हासिल हो जाता है। 3 इंटू 3 करें तो 9 हासिल हो जाएगा। 4 इंटू 4 करें तो 16 मिल जाता है। ठीक है, इस तरह 5 इंटू 5 करें तो 25 हो जाता है। तो ये जो जितने भी नंबर हैं ये सारे स्क्वायर नंबर हैं, क्योंकि ये हमने सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके हासिल किए हैं। ये है स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये 18 भी स्क्वायर नंबर है या नहीं है। उसके लिए हमें 18 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हम लिखेंगे 18 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 डिवाइड करेगा 18 को 9 टाइम। अगेन 9 को आप डिवाइड करेंगे 3 से और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3। ये हमने 18 के फैक्टर्स बना दिए। हम ये 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। एक 2 है, एक 3 और इंटू 3। ठीक है, ये फैक्टर्स हमने लिख दिए। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम 2 को तो एज इट इज़ लिख लेंगे, जबकि 3 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 और 2, तो ये हमने लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में 3 को लिख दिया। लेकिन 2 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि 2 एक बार आ गया। तो जब हम किसी भी नंबर के दिए गए सारे फैक्टर्स को हम अगर स्क्वायर की फॉर्म में ना लिख सकें, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है ये 18 जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमने फाइंड आउट करना है कि 25 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम पहले 25 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम 25 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से। ये डिवाइड करेगा 5 टाइम और 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। तो 25 के हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए, 5 इंटू 5। तो देखें ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 आपस में, तो हम 5 रेज टू पावर 2 या 5 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम 25 के फैक्टर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 25 जो है एक स्क्वायर नंबर है। तो हम लिखेंगे 25 इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। हमने फाइंड आउट करना है कि 17 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम उसी तरह 17 के पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से ही डिवाइड हो सकता है, ये इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो 17 के हमारे पास फैक्टर कौन से आ गए, 17 इंटू 1। तो ये देखें हम जो 17 के फैक्टर्स हैं इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमारा आंसर होगा 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 6 है। मैंने पार्ट नंबर 4 और 5 छोड़ दिए क्योंकि उसमें भी 17 नंबर दिया गया है, जो कि हमने पार्ट नंबर 3 में ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि वो जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमने फाइंड आउट करना है 144 को कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए पहले हम 144 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 144, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये इसको डिवाइड करेगा 72 टाइम। अगेन 2 से करेंगे तो ये कर देगा 36 टाइम। फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 18। फिर अगेन 2 से करें तो ये हो जाएगा 9। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 द 9 और अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 द 3। ठीक है, ये हमारे पास 144 के फैक्टर्स आ गए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो पहला पेयर है 2 इंटू 2,
इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये 3 इंटू 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 होल पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 2 इंटू 2 4 4 3 12 12 पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम 144 के फैक्टर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 144 एक स्क्वायर नंबर है। हम लिख लेंगे 144 इज अ स्क्वायर नंबर। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। हमें नंबर दिया गया है 79 और हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो अगर हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 79 एक प्राइम नंबर है, ये 79 से ही डिवाइड हो सकता है। 79 वन द 79 हो जाएगा। तो 79 के हमारे पास कौन से फैक्टर्स आएंगे? 79 इंटू 1 आएगा। तो देखें, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते इन फैक्टर्स को, तो हम लिखेंगे 79 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। 75 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 169 एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो हम पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 169 के। हम लिखेंगे 169 और ये 169 जो है ये डिवाइड हो सकता है 13 से। 13 कितनी बार डिवाइड करेगा 169 को? 13 टाइम। और फिर अगेन 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 वन द 13 हो जाएगा। तो 169 के हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए? 13 इंटू 13, ठीक है। तो ये 13 जो है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो हम लिख सकते हैं 13 पावर 2। इसका मतलब है कि 169 के फैक्टर्स को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 169 एक स्क्वायर नंबर है। हम लिखेंगे 169 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 169 इज अ स्क्वायर नंबर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है। हमने फाइंड आउट करना है कि 68 स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो हम 68 के पहले फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स। हम लिखेंगे 68 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। ये डिवाइड कर देगा इसको 34 टाइम। अब 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 वन द 17, ठीक है। तो अब हम 68 के फैक्टर्स लिखते हैं। ये 2 इंटू 2 इंटू 17। अब हम इसको अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, लेकिन 17 एक बार आ रहा है तो 17 को नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हो गया कि 68 के फैक्टर्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो 68 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे 68 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है। हमने फाइंड आउट करना है कि 121 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो हम पहले 121 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 121 और इसको डिवाइड करेंगे 11 से। 11 121 को डिवाइड करेगा 11 टाइम, और अब 11 को 11 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ये इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो हमारे पास 121 के स्क्वायर आ गए 11 इंटू 11, ठीक है। तो देखें ये 11 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 11 पावर 2। इसका मतलब है कि हम 121 के फैक्टर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए 121 एक स्क्वायर नंबर है। तो हम लिखेंगे आंसर में 121 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 का। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। इनका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है हर नंबर का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है।
हमने 13 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 13 पावर 2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 169। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है पार्ट 2। हमारे पास नंबर है -8 और इसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे -8 इंटू -8, 8 को -8 को आप -8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम इसको लिख सकते हैं -8 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और -8 पावर 2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 + 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। तो ये आंसर हो गया पार्ट 2 का। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है, हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 23 का। तो हम 23 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 23। ये हम इसको लिख सकते हैं 23 पावर 2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 529। तो ये आंसर हो गया आपका पार्ट 3 का। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें है 17। तो 17 को हम 17 इंटू 17 लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो 17 पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 289। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 है -31। तो हम -31 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो हम -31 को इस तरह पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 961 आ जाएगा, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 6 है, हमें नंबर दिया गया है 43। तो हम 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। अब हम 43 पावर 2 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1849, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका पार्ट 6 का, और ये भी मैं लिख लेता हूँ, आंसर था पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे -3 का। तो हमें -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 पावर 2, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा +9। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 का। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 8 है, हमें नंबर दिया गया है 57। इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 57 को 57 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसको हम 57 पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3249। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 का। जी, तो पार्ट नंबर 9 है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है -71 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं -71 इंटू -71। इसको हम लिख सकते हैं -71 स्क्वायर, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5041। ये आंसर हो जाएगा पार्ट 9 का, क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें अब लास्ट पार्ट है, हम इस साइड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 10 है, इसमें नंबर है 93, ठीक है। इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे 93 इंटू 93। अब हम लिख सकते हैं 93 पावर 2, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8649। ये आंसर हो गया पार्ट नंबर
n का।